ओके, उप समुच्चय की सबसे पहले हम डेफिनेशन ले लेते हैं कि उप समुच्चय कहा किसको जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास दो सेट होने चाहिए। मान लेते हैं दो सेट है ए एंड बी। आप इस प्रकार के दो सेट है कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में स्थित हो। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में स्थित हो, तब हम समुच्चय ए को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? बी का उपसमुच्चय बोलेंगे। मैं लिख देता हूं परिभाषा को। यदि शॉर्ट में लिख लेते हैं हम लोग यहां पर, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में स्थित हो, तब ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। एक शॉर्ट में हमने डेफिनेशन दे दी है, उपसमुच्चय कहलाता है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में स्थित हो, ए के पास जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स बी के भी एलिमेंट हो। ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो, तब हम कह देते हैं समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, और उसको मैथमेटिकली कैसे लिखना है? इसको लिखेंगे ए एंड बी। ऐसे दो सेट है, ए है एंड बी है। ए का एवरी एलिमेंट्स, बी का भी एलिमेंट्स है। सबसेट का साइन होता है वो होता है साइन एसिस्टेंस। ए इज सबसेट ऑफ बी, जो कैसे पढ़ेंगे आप? ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। इसको पढ़ने का तरीका मैं लिख देता हूं आपके सामने। ए इज सबसेट ऑफ बी। ऐसे स्टूडेंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ए बी का उपसमुच्चय है। क्यों है? क्योंकि ए आपका प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है, समुच्चय बी में स्थित है, तब समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहा जाता है। ये जो साइन आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सबसेट साइन, उपसमुच्चय का चिन्ह है ये। ठीक है, ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल दे दीजिए स्टूडेंट। जैसे ए के पास हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे स्टूडेंट्स हमने ले लिया। और जो बी के एलिमेंट्स है वो ले लेते हैं हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ले लिए स्टूडेंट। हमारे पास ये दो सेट है। फर्स्ट सेट ए है, सेकंड सेट कौन है हमारे पास? बी है। अब आपको क्या देखना है कि ए का प्रत्येक अवयव एवरी एलिमेंट्स क्या बी का एलिमेंट है? क्या बी में भी स्थित है? तो देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम लोग, यहां से चेक करेंगे आप। ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन है? 1। तो क्या 1 बी का एलिमेंट है? तो हमने कहा है। आप ए के एलिमेंट है तो बी के भी तो एलिमेंट है। ओके, चेक हो गया। आप 2 को चेक कर लीजिए, क्या ये 2 बी का एलिमेंट है? हाँ तो है। 3 बी का एलिमेंट है? हाँ। 4 बी का एलिमेंट है? यस। 5 यस। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है या बी में स्थित है, अतः समुच्चय ए को हम समुच्चय बी का क्या बोलेंगे? उपसमुच्चय बोलेंगे। ए बी का उपसमुच्चय है, ए इज सबसेट ऑफ
बी। स्टूडेंट बोला जाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है, स्थित है, एग्जिस्ट करता है, इसलिए सेट ए सेट बी का उपसमुच्चय कहलाता है। और देख लीजिए एग्जांपल नंबर 2, जैसे सेट हमने ले लिया ए, ठीक है, और इसके एलिमेंट ले लिया हमने 0 1 3 5, ओके, और हमने सेट ले लिया बी। आप देख रहे हैं इसके एलिमेंट 1 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 ऐसे ले लिया स्टूडेंट्स। अब आपको बताना है क्या ए बी का सबसेट है? ए बी का सबसेट है? ये आपको आंसर देना है। तो कैसे देंगे? देखो आप एलिमेंट्स को आपको देखना पड़ेगा। क्या ए का एवरी एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है? ए का जो एवरी एलिमेंट है वो सेट बी का एलिमेंट है या नहीं है? देख लेते हैं हम लोग। 0 ए का एलिमेंट है लेकिन बी का एलिमेंट नहीं है। देखो नहीं है। 0 ए का एलिमेंट है लेकिन बी का एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट 1 ए का एलिमेंट है, बी का भी एलिमेंट है, तो 1 तो एलिमेंट हो गया, यहाँ है तो यहाँ भी है, एंड 3 यहाँ है, ओके, 5 भी है, लेकिन कौन सा एलिमेंट है? 0। एक एलिमेंट ए के पास ऐसा है जो बी का एलिमेंट नहीं है। एक सिंगल एलिमेंट ऐसा है जो ए का एलिमेंट तो है लेकिन बी का एलिमेंट नहीं है। इस वजह से हम क्या बोलेंगे? ए आप बी का सबसेट नहीं है, आप बी के उपसमुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेफिनेशन देख लो, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव एवरी एलिमेंट्स, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, समुच्चय ए का एवरी एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट हो, सेट बी में एग्जिस्ट करता हो, यदि ऐसा हो तब जाकर हम ए को बी का सबसेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? ए आप बी सेट का सबसेट नहीं है। कट करना पड़ेगा इसको, ये सबसेट साइन है, ये नॉट सबसेट साइन, उप समुच्चय नहीं है। ए या बी का उप समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों का कारण दे देते हैं हम लोग। कारण 0 एग्जिस्ट करता है ए में, 0 आप तो ए का एलिमेंट है ना, हाँ, किंतु हम क्या देख रहे हैं? ये जो 0 है वो बी में एग्जिस्ट नहीं करता। 0 आप ए का एलिमेंट है, हाँ हूं, तो बी का एलिमेंट होना चाहिए ना, तब जाकर ये सबसेट बनेगा। वो तो बी का एलिमेंट ही नहीं है, इस वजह से हम कह देंगे ए बी का सबसेट नहीं है। यदि एक भी एलिमेंट सेट ए के पास ऐसा हो जो बी का एलिमेंट न हो, तब जाके बोलेंगे ए बी का सबसेट नहीं है। ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पर भी और भी देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग क्या ले लेंगे? कोई भी, जैसे एक हो गया आपके पास में राजस्थान, तो हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं राजस्थान को। इसका जो एलिमेंट है वो एक्स है, और एक्स की परिभाषा क्या है? एक्स राजस्थान का नागरिक है। हमने सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। आर का मतलब है ये राजस्थान है, इसका एलिमेंट कौन है? एक्स, और एक्स की डेफिनेशन क्या है? एक्स राजस्थान का नागरिक है। एक सेट और ले लेते हैं हम लोग, जे ले लेते हैं, जे, इसका एलिमेंट है वाई, और वाई की परिभाषा क्या है? वाई जयपुर का नागरिक है। अब आपको देख के बताना है क्या आर सेट जे सेट का सबसेट है? आर सेट जे सेट का सबसेट है? नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? राजस्थान में और भी तो जिले हैं। वेरी गुड,
राजस्थान में केवल एक ही जिला नहीं है, जयपुर। जयपुर अकेला जिला नहीं है राजस्थान में, और भी जिले हैं, जैसे अजमेर। अजमेर का जो नागरिक है वो आर में होगा, क्योंकि राजस्थान का नागरिक मतलब अजमेर का नागरिक भी होगा। अजमेर का नागरिक आर में है, लेकिन वो अजमेर का नागरिक जे में, जयपुर में नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे, राजस्थान का प्रत्येक नागरिक जयपुर का नागरिक नहीं होगा, जे सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, जे सेट का एलिमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो अजमेर का होगा वो जयपुर का नागरिक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, आर नॉट सबसेट ऑफ जे। पहला आंसर तो हमने ये दे दिया, आर आप जे का सबसेट नहीं है। और दूसरा आंसर देंगे हम, जे की बात करें तो जे आप आर का सबसेट है क्या? यस सर। है। क्यों? क्योंकि जयपुर का प्रत्येक नागरिक राजस्थान का नागरिक जरूर होता है, तो जे तो आर का सबसेट होगा, क्योंकि जे का हर एक एलिमेंट आर का भी एलिमेंट हुआ, तो जे तो आर का सबसेट है, लेकिन आर आप जे का सबसेट नहीं है। नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हम एग्जांपल्स लेकर कर सकते हैं। और एग्जांपल लीजिए स्टूडेंट, देखिए आप। ठीक है, फोर्थ में हम क्या लेते हैं, जैसे समझ ले लिया हमने एन के एलिमेंट देखिए आप, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाते हैं हम लोग ऐसे। फिर ले लेते हैं एक डब्लू, ले लेते हैं हम लोग डब्लू। होल नंबर 0 1 2 3। अब आपको देख के बताना है, एन डब्लू का सबसेट है, डब्लू एन का सबसेट है, आपको बताना है। बताओ, क्या एन डब्लू का सबसेट है? यस सर। सबसेट या नोट सबसेट? सबसेट। सबसेट होगा। क्यों सबसेट होगा? क्योंकि एन का एवरी एलिमेंट डब्लू का भी एलिमेंट है। आप चेक कर सकते हैं, देखो 1 ये रहा 1, 2 2 3 3 4 तो है ही नहीं। आपने कैसे कह दिया हाँ है? एन के पास एलिमेंट है 4, तो डब्लू के पास तो 4 एलिमेंट दिख ही नहीं रहा। 3 के आगे 4 तो आएगा नंतर तक। हाँ है, एलिमेंट है, हमने नोटेड नहीं कर रखा है, राइटिंग में नहीं लिया है, लेकिन है ना 3 4 5 6। ठीक है, लिखना जरूरी थोड़ी है, कुछ बातों को अच्छे समझना भी जरूरी है। तो एन आप डब्लू का सबसेट है। चलो अब डब्लू को बताओ, क्या डब्लू एन का सबसेट है या नोट सबसेट? नहीं है ना? नहीं, काटना पड़ेगा। नहीं है। क्यों नहीं है? देखो क्यों नहीं है, बताओ। 0 क्योंकि तो आप डब्लू का एलिमेंट है। हाँ वो तो मैं हूं, लेकिन आप डब्लू का एलिमेंट है तो 0 तो एन का एलिमेंट नहीं है, किंतु 0 नॉट एलिमेंट ऑफ कौन है? एन। ऐसे ये तो हमने कह दिया, यहां तो हम आंसर दे सकते हैं, एन का प्रत्येक अवयव डब्लू का भी एलिमेंट है, एन सबसेट ऑफ डब्लू। डब्लू एन का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों का कारण दे दिया हमने। हमें एक एलिमेंट मिला डब्लू के पास 0, जो एन का एलिमेंट नहीं है, तो हमने कह दिया भाई ये सबसेट नहीं है। ठीक है, और देखिए आप लोग, जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी हम लोगों की। नेक्स्ट एग्जांपल्स 5th नंबर हो गया होगा शायद। चलो एक आपके सामने लिख देता हूं मैं, एन सबसेट ऑफ आर। सबसेट या नोट सबसेट? बताओ दे, क्या नोट में लिख रहे हैं हम लोग, बताओ। एन के एलिमेंट्स को भी जानते हैं, आर के एलिमेंट्स को भी हम जानते हैं, बताओ सबसेट और नोट सबसेट। क्या एन का एवरी एलिमेंट्स आर का एलिमेंट्स है? आर का मतलब हम कल पढ़ रहे थे, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल भी होते हैं,
होल नंबर भी होते हैं, ऑल इंटीजर्स भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं, एंड शिवानी बोल रही है सबसेट है। बिल्कुल सबसेट है, इरेशनल भी होते हैं। तो आर आपके पास जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स में एन का हर एक एलिमेंट होता है, इसलिए एन आप आर का क्या हो गए, सबसेट। ऐसे चलो और देखो, डब्लू क्या आर का सबसेट है क्या? है, क्योंकि डब्लू का हर एक एलिमेंट रियल होता है। हमने देखा है डब्लू के एलिमेंट तो 0 1 2 3 4 5, ये सभी एलिमेंट्स रियल होते हैं, इस वजह से आर में होगा। चलो और बताओ, देखिए आप, आई सबसेट ऑफ आर है क्या? यस सर। बिल्कुल। ऑल इंटीजर्स रियल होते हैं हमेशा, जितने भी इंटीजर्स आप पढ़ रहे हैं वो सबके सब क्या होंगे, रियल। फिर नेक्स्ट ले लीजिए आप, जैसे आप क्यू, क्यू जानते हो ना, सेट ऑफ रेशनल नंबर, क्या ये आर का सबसेट होगा? हाँ। बिल्कुल, आर है सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो आर के पास जो एलिमेंट होते हैं उनमें रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो ये सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है पी बाई क्यू फॉर्म, पी एंड क्यू इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये वाला वो सेट है। जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं, परिमेय संख्याएं, वो हमेशा वास्तविक संख्या होती ही होती है, इसलिए Q आपका प्रत्येक अवयव R में होगा और Q R का क्या होगा, सबसेट होगा। चलो एक लीजिए, T ले लीजिए आप, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल जिसको P बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, या P और Q इंटीजर ना हो, है ना, Q इक्वल टू 0 हो जाए, जो रैशनल नंबर ना हो वो इरेशनल, अपरिमेय। तो क्या बताओ, T का प्रत्येक अवयव R में होगा नहीं होगा? होगा। होगा। तो T आप भी R का क्या हो गए, सबसेट। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, जो सबसे बड़ा समुच्चय है जिसके पास सभी एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप 10th स्टैंडर्ड तक देख के सोचे, जितना नॉलेज हमारे पास एलिमेंट्स का है, नंबर्स का है, तो हमें पता है सभी नंबर्स R के पास होते हैं। वो सभी नंबर R के पास होते हैं, लेकिन N के पास उनमें से कुछ सिलेक्टेड होते हैं, W के पास भी कुछ सिलेक्टेड होते हैं, I भी कुछ सिलेक्टेड है, Q भी सिलेक्टेड है, T भी सिलेक्टेड है। लेकिन R क्या कहता है, मेरे पास वो सभी नंबर्स हैं, इन सभी सेट का मैं समावेश हूं। ठीक है, चलो और बताओ, आगे प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। क्या N W का सबसेट है? अभी अभी पढ़ा था हमने, N W का सबसेट है? नहीं। बिल्कुल, 1 2 3 4 5, और इसके पास भी 1 2 3 4 5 होता है, 0 भी होता है, लेकिन हमें तो n के एलिमेंट इसमें देखने हैं ना, w के थोड़ी देखना है। हम कहेंगे n आप w के सबसेट है, राइट। क्या w n का सबसेट है? नहीं। नहीं, काट दीजिए, नॉट सबसेट। ठीक है, n क्या i का सबसेट है? n का एवरी एलिमेंट इंटीजर होता है, i का एलिमेंट होता है, यस सर। होता नहीं होता? यस। होता है ना? हाँ अरे नालायको, होता है नहीं होता? सर, होता है। हाँ तो बोला करो, बोलते नहीं हो। नेक्स्ट, क्या आई एन का सबसेट? नहीं। नॉट सबसेट। क्यों? एन के पास जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन आई के पास तो 0 भी है, 0 तो नेचुरल नहीं नेगेटिव होता, है। नेगेटिव भी है, -1 -2 -3, वो भी नेगेटिव, वो एलिमेंट भी नेगेटिव नहीं होता भाई, नहीं होता ना, सॉरी, वो नेगेटिव भी नेचुरल नहीं होता। ऐसे देख सकते हैं हम लोग, तो नॉट सबसेट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, अगर हम कहें आई सबसेट ऑफ डब्लू, बोलो क्या आई डब्लू का सबसेट है? नहीं। नहीं है, गुड, येलो। कितना आसान सा है, ऐसे हम लोग सबको चेक कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। ये स्टैंडर्ड सेट है जिनके एलिमेंट्स को हम उनके साइन से ही जानते हैं। एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डब्लू सेट ऑफ होल नंबर्स, आई सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स,
सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ इरेशनल, और आर कौन होता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। आगे जाके आएगा इमेजिनरी नंबर्स। जो नंबर रियल नहीं होता वो इमेजिनरी होता है, काल्पनिक संख्या। और उसका नॉलेज हम लोग 11वीं क्लास में लेंगे आने वाले लेसन में। पूरा एक लेसन है जिसके अंदर हम वास्तविक संख्याओं के साथ साथ काल्पनिक संख्याओं को भी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा आसानी से कि उपसमुच्चय किसे कहा जाता है, उपसमुच्चय किसे कहा जाता है, आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इसका एक सिंपल एग्जांपल और ले लीजिए। एक अपने पूरे स्कूल का समुच्चय है, स्कूल का समुच्चय है, स्कूल के समुच्चय के साथ में दूसरा समुच्चय है आपकी कक्षा का समुच्चय, जिस कक्षा में आप है, और एक स्कूल का समुच्चय। अब स्कूल में आप भी तो आएंगे नहीं आएंगे, तो हम बात करते हैं आपकी कक्षा का समुच्चय क्या स्कूल के समुच्चय के साथ उपसमुच्चय का संबंध रखता है? हाँ, क्योंकि आपकी कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी स्कूल के समुच्चय का भी विद्यार्थी है। स्कूल के समुच्चय में भी आपका नाम होगा, क्यों? वो कंप्लीट स्कूल को कवर कर रहा है। तो जो बच्चा स्कूल में रजिस्टर्ड है वो बच्चा स्कूल के समुच्चय में शामिल होगा, और जो आपकी कक्षा में है, ठीक है, वो स्कूल में भी होगा। इसलिए स्कूल आपकी कक्षा का समुच्चय स्कूल के समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करते ही रहोगे आप। तो हमने उपसमुच्चय की परिभाषा को स्टडी कर लिया है। अब हम लोग एक बार परिभाषा को एक बार और बोल देते हैं। ए सबसेट ऑफ बी तो आप देख ही रहे होंगे, और इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, ए सबसेट ऑफ बी। चलो, अगर ऐसे लिखिए तो हम लोग ए सबसेट नॉट सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है ए आप बी का उपसमुच्चय नहीं है। ये भी लिख देता हूं मैं ताकि आपको ध्यान रहे। ए नॉट सबसेट ऑफ बी ऑफ सेट बी, ऐसे इसका मतलब होगा ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, तो इसका मतलब है ए बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, अब बी को भी चेक कर सकते हैं हम। अभी हम ए से बी लिख रहे हैं, बी से ए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक पे ध्यान देना, प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में स्थित हो, समुच्चय बी में स्थित हो, तब जाकर हम बोलते हैं ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, और इसको मैथमेटिकली लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ये सेकंड डेफिनेशन हमने लिखी नहीं है वर्ड्स पे, लेकर समझ लो। यदि ए में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो, ए में हो तो बी में न हो, जो बी का एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट, ज्यादा भी हो सकते हैं 5, 10, 20, 100, 200 भी, लेकिन आप एक एलिमेंट्स को अगर यदि पकड़ लेते हैं जो ए का एलिमेंट होते हुए बी का एलिमेंट नहीं है, तो तुरंत कह दो ए आप बी का सबसेट नहीं कहलाता। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में न हो, तो प्रत्येक छोड़ो, यहां पर आप ए का कम से कम एक एलिमेंट, ए का कम से कम एक एलिमेंट बी में न हो, ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो फिर कह देंगे ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। इस परिभाषा उल्टा बोलना हो तो क्या बी ए का उपसमुच्चय है, तो इसको बोल दो, या बी बोल दो या ए बोल दो। यदि बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, ए का अवयव हो, तो बी उपसमुच्चय कहलाएगा। यदि बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव न हो, उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा, बी ए का उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग स्टेप पर ले रहे हैं। हमारा नंबर 1 टॉपिक हो गया। नंबर 2 में हम क्या लिख रहे हैं इसके अंदर? उचित
अधिसमुच्चय। प्रॉपर सबसेट एंड हम कह सकते हैं पावर सेट। ये और जान लेना है आपको, प्रॉपर सबसेट कौन होता है, पावर सेट कौन सा होता है। ठीक है, उचित उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय। ठीक है, इन दोनों की डेफिनेशन को भी आप लोगों को समझ लेना है। क्या समझना, देखो आप अभी अभी हमने पढ़ा, यदि ए बी का उपसमुच्चय हो, ए बी का उपसमुच्चय हो मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, किंतु बी का प्रत्येक अवयव ए में न हो। ए का प्रत्येक अवयव तो बी में हो, किंतु बी का प्रत्येक अवयव ए में न हो। अब हम क्या बोलेंगे, ए आप बी के लिए क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। लेकिन सबसेट को भी हम सही कर देंगे, आप क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे, उचित उपसमुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, और जो दूसरा समुच्चय बी है उस बी को बोलेंगे हम अधिसमुच्चय। आप पावर सेट है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, यदि ए सबसेट ऑफ बी हो किंतु बी नॉट सबसेट ऑफ ए हो। इसको समझ लो आप ढंग से, ए का प्रत्येक अवयव बी का एलिमेंट हो तभी तो सबसेट होगा। बी का प्रत्येक अवयव ए का एलिमेंट न हो मतलब बी ए का सबसेट न हो। जो ये ए सेट है वो बी का क्या कहलाएगा, सबसेट, और बी ए का सबसेट नहीं कहलाएगा। तो सबसेट तो ए ही होगा ना यहाँ पर, बी तो नहीं होगा। इसलिए बी के साथ हम लोग देखो यहाँ उपसमुच्चय नहीं लगा रहे हैं, समुच्चय लिख रहे हैं। तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। ए बी का क्या कहलाता है, उचित उपसमुच्चय। और जो बी बच गया, बी ए के लिए क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय कहलाता है। तब समुच्चय ए, ये परिभाषा है, समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय कहलाता है। तथा बी को क्या बोलेंगे, तथा समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय, ये उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा, अधिसमुच्चय कहलाता है। ठीक है ना, ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव हो तो ए तो सबसेट हो ही गया, लेकिन बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव ना हो तो बी तो सबसेट नहीं हो सकता। तो ए को तो हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। ठीक है, उचित उपसमुच्चय। और जो बी है वो ए के लिए क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय। ये उपसमुच्चय नहीं होगा। अधिसमुच्चय का अर्थ है बी के पास जो एलिमेंट्स है वो ए से अधिक है। बी के पास जो एलिमेंट्स है वो सेट ए के एलिमेंट से अधिक एलिमेंट है, इसी वजह से बोलते हैं अधिसमुच्चय, अधिक अवयव रखने वाला समुच्चय। एग्जांपल देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई भी एग्जांपल ले लिया हमने, ए बी सी डी ऐसे ले लिया हमने, और एक साइड ले लिया बी, ए बी सी डी ई एफ, ये ले लिया। अब आप ध्यान से देखिए, आप क्या ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है, ए का प्रत्येक अवयव क्या बी का एलिमेंट है? है सर। हाँ है। तो हम क्या कह देंगे, ए
आप सबसेट ऑफ बी है या नहीं है? यस सर। किंतु आप क्या देख रहे हैं? किंतु देख लो, दूसरा और देखो, क्या बी का एवरी एलिमेंट ए का एलिमेंट भी है? नहीं है। नहीं। काट दो, नॉट सबसेट ऑफ ए। तो बी आप तो सबसेट नहीं होंगे, लेकिन ए तो सबसेट हो गया ना। तो जब ए बी का सबसेट हो जाता हो लेकिन बी नहीं होता हो, तब जाके आप क्या बोलोगे? ए। आप क्या कहलाएंगे यहाँ पर? ए कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट। उचित उपसमुच्चय। ये तो उपसमुच्चय हो गया ना, ए का नाम तो ये हो गया। और बी आपको क्या बोलेंगे हम लोग? अधिक पावर समुच्चय। सबसेट। हाँ, अधिक एलिमेंट को रखने वाला समुच्चय है ये, अधिक समुच्चय। ऐसे समझ लेंगे आप। ए बी का सबसेट है तो प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, उचित उपसमुच्चय। लेकिन बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है तो बी सबसेट नहीं हुआ। बी यहां पर ए से अधिक एलिमेंट रखने वाला समुच्चय है, तब जाकर हम बोल देंगे आप सबसेट तो नहीं है, आप बोलेंगे अधिक समुच्चय। ठीक है, पावर सेट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, चलोगे स्टूडेंट्स यहाँ पर? ये यस सर। यस सर। ओके, एक मिनट बोर्ड साफ कर लेता हूँ मैं। टाइम कितना बच रहा है हमारे पास में? है अभी तो थोड़ा टाइम है। अब तो हमारे पास इंटरवल आएगा स्टूडेंट्स, है ना? कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं हम लोग। मैं बुक नहीं है मेरे पास में, समझ से आ रही है, नहीं बुक के क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स हम और ले लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा समय मांगेगा और वो पूरा हो भी नहीं पाएगा। इस वजह से हम नेक्स्ट टॉपिक को हम कल की क्लास में लेंगे। ठीक है, मंडे की क्लास में। अच्छा टॉपिक भी है वो। अभी हम कुछ क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए आप लोग, हमने कोई ले लिया ए, ऐसे ले लिया हमने, जैसे राम लक्ष्मण, चलो भरत शत्रुघ्न। एक सेट ए है, एक सेट और ले लेते हैं बी हम लोग। एक्स राजा, अयोध्या की राजा कर देता हूँ, वो क्लियर हो जाएगा। अयोध्या ए राजा, दशरथ का पुत्र है। ऐसे दो सेट आपको स्टूडेंट दिए गए हैं। सेट ए है, आपके पास 4 एलिमेंट्स है, और जो सेट बी है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण रूप में आपके सामने रखा गया है। एक्स इसका एलिमेंट है, और एक्स की डेफिनेशन क्या है? एक्स की डेफिनेशन है एक्स अयोध्या का जो राजा है दशरथ, उसके पुत्र। अब आप अच्छे से जानते हैं कि यदि हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़े बी को, तो हम लिख सकते हैं। आप देखिए, राजा दशरथ की जानकारी लीजिए। राजा दशरथ अयोध्या का राजा था,
और उसके कितने पुत्र हुए? 4 पुत्र। और वो 4 पुत्र कौन से हैं? सबसे बड़ा पुत्र राम, उसके बाद में भरत, उसके बाद लक्ष्मण और उसके बाद शत्रुघ्न। क्या आपका सेट बी हो गया रोस्टर फॉर्म में? ए गिवन था रोस्टर फॉर्म में, बी को भी हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब ध्यान से देखिए आप यहाँ पर, क्या ध्यान से देखेंगे, क्या ए सबसेट ऑफ बी है? ए आ बी का सबसेट है? और ये भी नहीं देख पा रहे हो क्या आप लोग? ए आप सेट बी का सबसेट है क्या? क्या ए का प्रत्येक अवयव बी का एलिमेंट है? एंड बी सबसेट ऑफ ए है क्या? है या नहीं है? है सर। बिल्कुल, ए भी बी का सबसेट है एंड बी भी ए का सबसेट है। तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं ए इज इक्वल टू बी। जब दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हो तब हम क्या बोल देंगे कि आप दोनों इक्वल सेट है, ए इज इक्वल टू बी। ऐसा स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर बोल सकते